नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिल्तोस रेकवाल। अंधेरों की इस गली में कदम रखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहाँ हर दीवार में छुपी है एक चीख, हर कमरे में दबी है एक कहानी, और हर रात खुलता है अंधेरों की इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहाँ हर दीवार में छुपी है एक चीख, हर कमरे में दबी है एक कहानी, और हर रात खुलता है एक नया रहस्य। आप देख रहे हैं द डार्क हवेली, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जी उठता है। देख रहे हैं द डार्क हवेली। कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2024 से। समय रात 11:47। स्थान नगर के पुराने हिस्से में स्थित 13 नंबर गली। ये गली शहर की सबसे शांत, सबसे संकरी और सबसे अनजान गलियों में से एक थी। दिन में लोग इधर उधर दिख जाते थे, पर जैसे ही सूरज ढलता ये जगह अजीब तरह से सुनसान हो जाती। हवा में नमी रहती, दीवारें पुरानी और टूटी हुई, और बिजली के खंभों पर लगी टिमटिमाती पीली रोशनी हमेशा वैसी धुंधली रहती, मानो कहीं से किसी अदृश्य छाया को छुपा रही हो। 13 नंबर गली का नाम सुनते ही शहर के लोग अचानक खामोश हो जाते थे। कहीं ना कहीं इस जगह से जुड़े डर, दहशत और गायब होने की कहानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसने इस गली की सच्चाई जानने का जुनून पाल रखा था। राघव, जो एक फ्रीलांस क्राइम रिपोर्टर था। उस रात राघव को एक अनजान नंबर से संदेश मिला, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे 13 नंबर गली में आओ, अकेले जो ढूंढ रहे हो वो यही मिलेगा। संदेश देखकर राघव के हाथ कांप उठे। वो पिछले 3 महीने से लगातार उन रहस्यों में गायबियों की जांच कर रहा था जो इसी गली के आसपास हुई थी। 4 लोग बिना किसी भी निशान के गायब हो चुके थे। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। सीसीटीवी हर बार खराब मिलते थे, और वहां रहने वाले लोग रात के बाद बाहर जाने से खुद को रोक लेते थे। राघव को हमेशा लगता था कि 13 नंबर गली में कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया को नहीं पता है, और आज उसे वह मौका खुद उसके पास चलकर आया था। समय रात 11:58। राघव अपनी बाइक लेकर गली के बाहर रुका। सड़क के उस हिस्से पर इतनी शांति थी कि उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने कैमरा ऑन किया, माइक्रोफोन सेट किया और धीरे धीरे गली के अंदर कदम रखा। गली में घुसते ही हवा का तापमान हल्का सा गिरा, जैसे किसी ने उसके आसपास अदृश्य धुंध की एक परत डाल दी हो। गली की दीवारों पर काई जमी थी, और पुराने खिड़कियों की लकड़ी चरमराते हुए हवा में हिल रही थी। समय 12:03। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ब्लिंक हुई और एक नया मैसेज आया, गली के आखिर में पहुंचो, वहां तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। नेटवर्क ना होने के बावजूद मैसेज कैसे आया? उसने मोबाइल देखा, नो सर्विस। फिर भी मैसेज आ चुका था। वह आगे बढ़ा। गली संकरी होती जा रही थी, जैसे किसी अंधेरे भंवर की तरफ ले जा रही हो। दूर एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिख रहा था, जिस पर लिखा था 13B। राघव ने कैमरा उस दरवाजे पर फोकस किया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ, वो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा, पर डर की जगह उसके भीतर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा खुद बंद हो गया। कितने ही जोर से खींचा, दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल थी, जिसके ऊपर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल से भरी, पर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने छुआ हो। राघव ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर बड़ा सा लिखा था 14 अक्टूबर 1998, रात 12:10। आखिरी एंट्री। राघव ने समय देखा। रात 12:10, मतलब ठीक उसी समय डायरी उसके हाथ में थी। एंट्री में लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ रहा है, ये गली कभी साधारण नहीं थी।
इस कमरे में जो आता है वापस नहीं लौटता। मैं एक जांच अधिकारी हूँ। अगर मैं लौट पाया तो अगला पन्ना लिखूँगा, अगर नहीं तो समझ लेना ये गली जिंदा है। राघव की सांसें तेज हो गई। उसने पन्ना पलटा, दूसरा पन्ना खाली था। अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में कोई और भी था। राघव ने कैमरा घुमाया, कैमरे में कोई नहीं, लेकिन आवाज़ जारी थी। धीरे धीरे नज़दीक आती हुई उसने टार्च चलाई। टार्च की रोशनी ठीक खिड़की पर पड़ी। वहाँ किसी के हाथ के निशान बने हुए थे, ताजे। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। उसके कानों में किसी की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। समय रात 12:18। राघव डरते हुए कमरे के छोटे दरवाजे की ओर बढ़ा। वो दरवाज़ा किसी तहखाने की ओर जाता था। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में खो रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, मोबाइल की स्क्रीन फिर जल उठी। अब भी समय है, लौट जाओ। लेकिन राघव का क्यूरियोसिटी उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। वो नीचे उतरा। तहखाना बहुत लंबा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान थे। ज़मीन पर टूटे फूटे कपड़े, जूते और कुछ चीज़ें पड़ी थी। राघव ने महसूस किया कि यह सामान शायद उन्हीं लोगों का था जो गायब हुए थे। अचानक उसे किसी लड़की की हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। तहखाने के आखिर में एक दरवाज़ा था। सिसकियाँ वहीं से आ रही थी। वह दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, पर सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थी। राघव जैसे ही एक कदम अंदर बढ़ा, दरवाज़ा पीछे से जोर से बंद हो गया। उसने कैमरा उठाया, रोशनी घुमाई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिसकियाँ अचानक बंद हो गई और उसके पीछे कोई खड़ा था। राघव ने डरते हुए मुड़कर देखा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें गहरी और खाली। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, यहाँ से जो भी अंदर आता है वापस नहीं जाता, तुम भी नहीं जाओगे। राघव पीछे हटना चाहता था, पर पैर जम चुके थे। लड़की ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह तारीख 15 अक्टूबर 2024, समय सुबह 6:32। पुलिस को 13 नंबर गली से एक कैमरा मिला। कैमरा टूटा था, पर रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा बचा था। वीडियो में राघव की आवाज़ थी, कांपती डरी हुई। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, समझ जाना ये गली जिंदा है। ये अपने अंदर लोगों को कैद रखती है। किसी को भी 13 नंबर गली में मत आने देना, कभी नहीं। वीडियो अचानक ब्लॉकआउट हो जाता है। राघव आज तक नहीं मिला। ना शव मिला, ना कोई सुराग, ना कोई आवाज़। उस रात के बाद से 13 नंबर गली और भी सुनसान हो गई। लोग कहते हैं कि देर रात वहाँ से गुजरते समय आज भी किसी की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं गली में एक रिपोर्टर घूमता दिखता है जो मदद मांग रहा होता है, पर जैसे ही पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। 13 नंबर गली आज भी वही है, उसी अंधेरे, उसी सन्नाटे के साथ। बस फ़र्क इतना है कि अब कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।